धूल से भरी हवाओं में लिपटा हुआ एक देश, जहां नदियां सोना बहाती थीं, जहां बाजारों में हीरे खुलेआम तौले जाते थे और जहां की धरती को दुनिया सोने की चिड़िया कहकर पुकारती थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में छुपा है एक ऐसा सच जिसने इस चमकते हुए स्वर्ग को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल दिया। साल था 1700 के आसपास। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक समृद्ध सभ्यता था। मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। दिल्ली के दरबारों में हीरे जवाहरात ऐसे सजते थे जैसे आज आम घरों में दीपक। लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ एक आक्रमण नहीं, बल्कि एक ऐसी लूट थी जिसने आने वाली सदियों की तकदीर बदल दी। दूर समंदर के उस पार छोटे छोटे जहाजों में बैठकर कुछ व्यापारी भारत की ओर बढ़ रहे थे। नाम था अंग्रेज, और उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था। शुरुआत में उन्होंने हाथ जोड़कर इजाजत मांगी, सिर्फ एक छोटी सी जगह व्यापार करने के लिए। लेकिन ये शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जिसमें चालें दिखती कम थीं और असर गहरा होता था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। स्थानीय राजाओं से दोस्ती, कुछ से दुश्मनी, और कुछ को बस लालच देकर अपने साथ मिला लिया गया। 1757 प्लासी का मैदान, एक ऐसा दिन जिसने भारत की किस्मत को मोड़ दिया। नवाब सिराजुद्दौला की सेना, संख्या में ज्यादा, ताकत में मजबूत, लेकिन अंदर से टूटी हुई, क्योंकि उसी सेना में छुपा था एक गद्दार, मीर जाफर। जंग शुरू होने से पहले ही भारत हार चुका था, और फिर शुरू हुआ असली खेल। अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे, अब वो शासक बन चुके थे। भारत की दौलत धीरे धीरे जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी। कपास, मसाले, सोना, चांदी, सब कुछ। और बदले में भारत को मिला गरीबी, भुखमरी और टूटती हुई अर्थव्यवस्था। वो खेत जो कभी सोना उगाते थे, अब सूखे पड़े थे। वो कारीगर जिनके हाथों में जादू था, अब मजबूर थे अपनी ही कला को छोड़ने के लिए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने कारीगरों की अंगूठे तक कटवा दिए ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग खत्म हो जाए। और फिर आया 1770 का बंगाल अकाल। लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन अंग्रेजों के खजाने भरते रहे। हर साल भारत से अरबों की संपत्ति बाहर जाती रही और भारत अंदर से खाली होता गया। यह सिर्फ लूट नहीं थी, यह एक सुनियोजित प्रणाली थी जिसे आज ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। साल दर साल भारत की पहचान, उसकी ताकत, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ छीना जाता रहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस अंधेरे में भी कुछ चिंगारियां जल रही थीं। कुछ लोग जो इस लूट के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को फिर से सींचा। 1857 एक ऐसी चिंगारी जिसने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़काई। और फिर सालों की लड़ाई, बलिदान और संघर्ष के बाद 1947 भारत ने अपनी आजादी वापस हासिल की। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सोने की चिड़िया वाकई वापस लौट पाई, या फिर इतिहास की वो लूट आज भी किसी न किसी रूप में जारी है?
क्योंकि इतिहास सिर्फ बीतता नहीं, वो खुद को दोहराता भी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।